नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं जो है कुछ अंडर रूट वाली संख्याओं को हल करने के लिए आया हूं, जिसमें जो है हमने देखा कि बच्चों को जो है कक्षा 9 के बच्चे हों या कक्षा 10 के बच्चे हों, उनको जो है इन संख्याओं को हल करने में जो है कभी कभी थोड़ी दिक्कत होती है। तो चलिए आज मैं जो है इन परिमेय संख्याओं को हल करके बताता हूँ और जो है हरों का परिमेयकरण करना सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि पहला प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ है। पहला प्रश्न हमने लिखा हुआ है कि 5 + √7 5 + √7 का मल्टीप्लाई करना है 5 + √5 में। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा कि देखिए, जैसे हम लोग हल करते हैं, जैसे a + b और मल्टीप्लाई अगर हम कोई दूसरी संख्या लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए a + b हमने लिया, तो हम लोगों को पता है कि जब भी यहाँ पर अगर हम a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, a का a में करेंगे और a का b में करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर कोई दो पदीय व्यंजक है और इधर भी कोई दो पदीय व्यंजक है, तो प्रत्येक पद में एक पद का इसके दूसरे पहले व्यंजक के पहले पद का दूसरे व्यंजक के प्रत्येक पद में गुणा करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है गुणा करते हैं, a का गुणा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसको हम मिटा देते हैं। तो देखिए, पहले हमें क्या करना होगा, 5 का मल्टीप्लाई 2 + √5 में करेंगे और उसके बाद √7 का मल्टीप्लाई 2 + √5 में करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 5 को ऐसे बाहर लिख लेंगे और दूसरी जिस संख्या में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस व्यंजक में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको हम लिखेंगे यहाँ पे 2 + √5। ये हमने पूरा लिख लिया। सबसे पहले क्या किया, पहला पद लिया और पहले पद को मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे दूसरे वाले पूरे व्यंजक में। इसके बाद प्लस √7 को लिया और फिर से दोबारा से इसी व्यंजक को हम फिर से लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे क्या करना होगा, 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में और √7 का दोनों में अंदर गुणा कर देंगे। तो पहले 5 का गुणा करेंगे, इधर बराबर लगाते हुए चलेंगे। पहले 5 का गुणा करते हैं, पहले 5 का गुणा करते हैं 2 में, तो क्या हो जाएगा, 5 का 5 दूनी 10 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 5 का मल्टीप्लाई √5 में, तो 5 √5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 √5 हो जाएगा। प्लस अब 5 का दोनों में मल्टीप्लाई हो गया है, अब √7 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो √7 का गुणा हो जाएगा 2 में, तो हो जाएगा 2 √7। हमेशा जो संख्या पूर्ण होती है उसको आगे लिखा जाता है और जो संख्या अंडर रूट में होती है उस संख्या को हम लोग जो है पहले लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जब √7 का गुणा 2 में किया तो 2 √7 हो गया। अब √7 का मल्टीप्लाई √5 में करना है। तो जब दो रूट वाली संख्याओं का आपस में गुणा होता है तो उन संख्याओं का अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है और वो संख्या पूरी रूट पर आ जाती है। जैसे देखिए, प्लस √5 का ऐसे लिख देंगे एक बार, √7 मल्टीप्लाई √5। जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 7 × 35। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 प्लस, देखिए अब यहाँ पर 5 √5 है, यानी कि 5 बार √5 है ना, और यहाँ पर 2 बार √7 है। तो इन सवालों को तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते, ये हमारी संख्याएं जुड़ेंगी नहीं, ऐसी लिखी रहेंगी। 5 √5 ही रहेगा, ये 5 √5 रहेगा और प्लस 2 √7 रहेगा और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, √35। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। एकदम इजी है, इसमें कुछ नहीं था, आपका सीधा मल्टीप्लाई करना था। पहली संख्या का मल्टीप्लाई एक बार फिर से समझ लीजिए, पहली संख्या का मल्टीप्लाई 2 + √5 में कर दिया, 5 बाहर लिखा, 2 + √5 हो गया। उसके बाद प्लस √7 का मल्टीप्लाई 2 + √5 में किया। इसके बाद 5 का गुणा 2 में, 5 दूनी 10, 5 √5 हो जाएगा। √7 का गुणा 2 में से 2 √7 हो गया, प्लस √7 का गुणा √5 में किया तो √7 गुणित √5। यहाँ पर 10 ज्यों का त्यों हो गया, ये 5 √5 ज्यों का त्यों, 2 √7 ज्यों का त्यों, प्लस इन दोनों का गुणा हो गया तो
35 हो गया। तो ये आपका हो गया पहले प्रश्न का आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? दूसरा क्वेश्चन दिया है 5 प्लस अंडर रूट 5 और मल्टीप्लाई 5 माइनस अंडर रूट 5। तो देखिए इस सवाल में हमें डायरेक्टली अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं करना है, या तो हम दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं, या तो हम इसमें 5 का जैसे ऊपर वाला प्रश्न किया है उसी तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक सर्वसंख्या का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक सर्वसंख्या होती है a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। इसके बराबर क्या होता है, जब दो संख्याओं को जोड़ देते हैं और उन्हीं दो संख्याओं को घटा देते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और दूसरे ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याओं को घटा देते हैं, तो क्या हो जाता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहली संख्या का वर्ग और माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। ये आपकी सर्वसंख्या होती है। आप इस सर्वसंख्या का प्रयोग करके भी इसको हल कर सकते हैं, या डायरेक्टली जैसे ऊपर बताया है मल्टीप्लाई करके भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो हम पहले सर्वसंख्या का यूज करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब इसकी तुलना करेंगे तो a की जगह पे 5 लिखा है और b की जगह पे अंडर रूट 5 लिखा है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे ये हो जाएगा 5 प्लस अंडर रूट 5 और दूसरा क्या हो जाएगा 5 माइनस अंडर रूट 5। और इसमें क्या कहा गया है कि पहली संख्या क्या है 5, तो पहले 5 का वर्ग कर देंगे, तो 5 का वर्ग और माइनस दूसरी संख्या अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 का वर्ग कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 5 का वर्ग हो जाएगा 25 माइनस अंडर रूट 5 का वर्ग हो जाएगा 5। तो इसको घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा 20। चलिए इसको दूसरे तरीके से भी समझते हैं। जैसे ये 5 प्लस अंडर रूट 5 रहा और 5 माइनस अंडर रूट 5, ठीक है। तो जैसे अभी हमने इनको हल किया था ऊपर वाले सवालों को, ये यहाँ तक हो गया। अब ये यहाँ पे 20 इसका आंसर आ गया। अब हम ऊपर वाली विधि से जैसे हमने इसको किया था सर्वसंख्या का अगर हम प्रयोग ना करें तब भी हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो पहले 5 का गुणा करेंगे, 5 का गुणा हो जाएगा 5 माइनस अंडर रूट 5 में, और उसके बाद प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 का गुणा हो जाएगा 5 माइनस अंडर रूट 5 में। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ऊपर किया था। तो पहले 5 का गुणा हो जाएगा 5 में, सो हो जाएगा 5 25। 5 का गुणा अंडर रूट 5 में हो जाएगा, सो ये प्लस का ये माइनस का, सो हो जाएगा माइनस 5 अंडर रूट 5। इसके बाद प्लस अंडर रूट 5 का गुणा करेंगे 5 में, तो क्या आ जाएगा प्लस 5 अंडर रूट 5। और जब अंडर रूट ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस। और जब अंडर रूट 5 का गुणा अंडर रूट 5 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 5। आप लोग जानते हैं कि अगर कोई संख्या सेम संख्या है और रूट के अंदर है, तो अगर उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या स्वयं आ जाती है। जैसे अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, अंडर रूट 5 का गुणा अंडर रूट 5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 अंडर रूट 5 ये माइनस में है और ये 5 अंडर रूट 5 ये प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ क्या बचा अपने पास 25 और ये माइनस का 5, तो 25 में से 5 घट जाएगा तो आ जाएगा 20। तो देखिए 20 यहाँ से भी आंसर 20 आया था और यहाँ से भी आंसर 20 आ गया। तो इस तरीके से हम या तो इसको सर्वसंख्या के द्वारा हल कर सकते हैं या तो हम इसको डायरेक्टली भी हल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, प्रश्न नंबर 3 दिया गया है आपका अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। चलिए इसको हल करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर हमें कोई संख्या a स्क्वायर दी गई है तो इसका मतलब क्या होता है a मल्टीप्लाई a। दूसरा अगर कोई b स्क्वायर दिया गया है तो इसका मतलब होता है b गुणित b, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7, इन दोनों का गुणा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है, हम इस तरीके से इनको हल कर सकते हैं। तो देखिए बराबर
अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो अंडर रूट 3 बाहर आ जाएगा, जैसा कि अभी बताया, ये वाली संख्या इधर आ जाएगी, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7, ठीक है। और उसके बाद अंडर रूट 7 का प्लस प्लस अंडर रूट 7, तो प्लस अंडर रूट 7 का गुणा हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 में, ठीक है। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई, अब अंडर रूट 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, रूट 3 का गुणा रूट 3 में होगा तो 3 हो जाएगा। अभी हमने बताया कि जैसे ही जब कोई एक संख्या होती है दोनों पर उस पर रूट होता है और सेम संख्या होती है तो उसका मल्टीप्लाई करने से वो संख्या खुद आ जाती है। तो रूट 3 का गुणा रूट 3 हो जाएगा, रूट यहाँ पर प्लस लग जाएगा, रूट 3 का गुणा रूट 7 में होगा तो अंडर रूट 21 हो जाएगा। अभी हमने किया था कि जब दोनों संख्या रूट में होती हैं तो उनका आपस में गुणा हो जाता है और रूट उनके ऊपर लगा रहता है। उसके बाद इन दोनों में हो गया, अब इसमें करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपका अंडर रूट 7 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में होगा तो अंडर रूट 21 अंडर रूट 21 आ जाएगा। उसके बाद प्लस का गुणा प्लस में हो जाएगा सो प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 7 का गुणा अंडर रूट 7 में करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अंडर रूट 21 और अंडर रूट 21 2 बार लिखा हुआ है और यहाँ 3 है और यहाँ पर 7 है, तो 3 और 7 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, 3 और 7 को जोड़ दिया तो कितना आ गया 10 आ गया, और अंडर रूट 21 से जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस अंडर रूट 21। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये तो था एक तरीका। अब दूसरे तरीके से इनको देखते हैं। तो दूसरे तरीके से कैसे करेंगे कि एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला एक सर्वसम का है a प्लस बी का होल स्क्वायर, सभी लोग जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। तो इसका भी प्रयोग करके हम इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए सवाल क्या है अपने पास, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर बराबर। अब इनकी तुलना करते हैं तो देखो a की जगह रूट 3 लिखा है और b की जगह अंडर रूट 7 लिखा है, तो इस सर्वसमका में भी हम a की जगह रूट 3 और b की जगह रूट 7 को हम लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, देखिए a का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और उसके बाद प्लस b का वर्ग, देखो b का वर्ग यानी कि अंडर रूट 7 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2, उसके बाद गुणा में क्या है गुणित a की जगह पे अंडर रूट 3 और मल्टीप्लाई b की जगह पे अंडर रूट 7, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई में देखिए हमको क्या मिल जाएगा, बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब होगा अंडर रूट 3 का, इसका मतलब होगा रूट 3 गुणित रूट 3, इसका मतलब यही होगा, और प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर है, मतलब अंडर रूट 7 गुणित अंडर रूट 7, यही तो होगा। और इधर गुणा हो जाएगा प्लस 2, तो 2 के ऊपर रूट नहीं लगा है तो 2 ज्यों का त्यों 2 रहेगा, लेकिन जिन संख्याओं के ऊपर रूट लगा रहता है, ये अंडर रूट का निशान जो लगा रहता है, तो उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा हो जाता है। तो 3 का गुणा 7 में हो जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट 21। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 3 है, रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 में होगा तो 3 आ जाएगा, अभी बताया सेम संख्या का गुणा होता है, प्लस अंडर रूट 7 का गुणा अंडर रूट 7 में हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 7, और प्लस 2 अंडर रूट 21, ये पहले ही से लिखा हुआ है। तो अब क्या हो जाएगा, 3 और 7 दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 प्लस अंडर रूट 7, 10 प्लस 2 अंडर रूट 21, ये जो है आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोगों ने देखा, सॉरी यहाँ पर हमने जो है 2 लिखना, यहाँ पे 2 लिखेंगे ऐसे, अंडर रूट 21 ऐड हो जाएगा तो 2 अंडर रूट 21 आएगा। तो ये देख लीजिए इसका आंसर जो आया है वही इधर आंसर आ गया। तो आप चाहे ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके इसको हल कर सकते हैं या फिर हम सर्वसमका का प्रयोग करके इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या दिया गया है, अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 का मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7 में। तो इसका जो है अभी हमने लगाया था क्वेश्चन नंबर 2,
ये जो टू टू लगाया था, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 लगाया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर ये 4 लग जाएगा। देखिए इसमें भी एक बार उन्हीं संख्याओं को एक बार घटाया गया है और एक बार जोड़ा गया है। तो हमें पता है इसके लिए क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग। तो सर्व संख्या क्या होती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 11 का स्क्वायर, इसके बराबर अंडर रूट 11 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट 11 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 11 गुणित अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 का मतलब का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 11 का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 11 माइनस अंडर रूट 7 का गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 7। तो 11 में से 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका 4। तो ये आपका 4 आंसर आ जाएगा। ये सवाल नंबर आपका 4 हो गया। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन को नोट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है, हर का परिमेयकरण कीजिए, यानी कि हर का परिमेयकरण करना होता है। तो जैसे कि पहला सवाल दिया है 1/√2। आप सभी लोग जानते होंगे जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको अंश बोला जाता है और जो नीचे वाली संख्या होती है इसको हर बोला जाता है। तो हर का परिमेयकरण का मतलब होता है कि जो हर है उसमें कोई रूट नहीं होना चाहिए, वहाँ से हमें रूट को ख़त्म करना होता है। जो हर दिया गया है यानी नीचे अंडर रूट 2 दिया गया है तो नीचे वाली संख्या में जो रूट आ रहा है इस रूट को हमें ख़त्म करना है। तो देखिए हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले ये तो एकदम सिंपल है, इसमें जो संख्या नीचे दी गई है अकेली अगर संख्या आती है यहाँ पर हर जो होता है वो केवल एक पद में होता है। तो सीधा जो हर दिया गया है उसी का हम अंश और हर दोनों में गुणा कर देते हैं। तो कैसे गुणा करेंगे, अंडर रूट 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और अंडर रूट 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा हमको, बराबर अंडर रूट 2 का गुणा जब 1 में होगा तो अंडर रूट 2 आ जाएगा और जब √2 का गुणा √2 में होगा तो नीचे 2 आ जाएगा। तो ये इसका परिमेयकरण हो गया। एकदम इजी था कि नीचे जो हर दिया गया है इसमें से हमने जो रूट लगा था उसको हमने ख़त्म कर दिया। अंश में लग गया कोई बात नहीं, लेकिन हर में रूट नहीं होना चाहिए। हर का परिमेयकरण करने का मतलब यही होता है कि हर में रूट नहीं होना चाहिए। तो सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा, इसमें हमने देखा 1 क्या दिया गया है 1/2 प्लस अंडर रूट 3। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर में जो है 2 पद दिए गए हैं, एक दिया है 2 और दूसरा दिया है +3। तो जब किसी हर में 2 पद दिए जाते हैं तो उसका परिमेयकरण करने के लिए उसके विपरीत चिन्ह का, सेम वही संख्या रहेंगी लेकिन उसका विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि यहाँ पर दिया है 2 प्लस अंडर रूट 3 तो हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3 का। बात समझ में आ गई। मतलब यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर 2 दिया है प्लस √3 दिया है तो बीच में यहाँ पे प्लस दिया गया है तो यहाँ पर माइनस वाली संख्या का ऊपर नीचे गुणा करना होता है। और अगर बीच में यहाँ पे माइनस दिया गया होता, इधर अगर माइनस दिया होता तो हम प्लस वाली संख्या का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमें, जब 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, जब यार 2 माइनस √3 पूरी संख्या का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ऊपर 2 माइनस √3 मिल जाएगा हमको। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हमारे पास वही फार्मूला बनता है, एक बार जुड़े और एक बार घटाने का फार्मूला। एक बार देखिए यहाँ पर a प्लस बी है और दूसरा क्या है a माइनस बी है। और a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पहली संख्या का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग नीचे और माइनस √3 है तो √3 का वर्ग। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 ये हो जाएगा माइनस √3 ऊपर ज्यों का त्यों रहेगा। अब पहली संख्या है 2 का वर्ग करेंगे तो इधर 4 हो जाएगा, बीच में माइनस माइनस लगा दिया। √3 का वर्ग कितना हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √3 तो कितना आ जाएगा आपका 3। मतलब √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसके बाद क्या आंसर क्या मिल जाएगा हमें, ऊपर तो 2 माइनस √3 ज्यों का त्यों रहेगा। अब 4 में से 3 घटेगा तो अपॉन 1 लिखेंगे और बटे 1 लिखा नहीं जाता तो आंसर आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3। ये इसका परिमेयकरण हो गया। तो बिल्कुल ईजी था, आप लोग थोड़ा सा इसको नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3rd नंबर क्वेश्चन दिया गया है 5/3 माइनस √5। इसमें हमने देखा कि √3 माइनस हर में क्या आ गया, इसमें भी हर में दो पदों को दिया गया है। जब हर में दो पद होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके विपरीत चिन्ह का, जो बीच में चिन्ह लगाया उसके विपरीत चिन्ह का, मतलब गुणा जो करेंगे वो √3 प्लस √5 का और बटे √3 प्लस √5 का अंश बटे हर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो 5 √3 हो जाएगा, और जब 5 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो प्लस 5 हो जाएगा। और अपॉन में क्या आ जाएगा, एक बार जोड़ना और एक बार घटाने का फॉर्मूला लग जाएगा। देखो a माइनस बी और इंटू a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा नीचे √3 का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर b का स्क्वायर क्या हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद सीधा बस ऊपर यही रहेगा 5√3 रहेगा, 5√3 रहेगा और प्लस 5√5, और नीचे जो संख्या आएगी वो √3 का वर्ग हो जाएगा 3 माइनस √5 का वर्ग हो जाएगा आपका, √5 का वर्ग हो जाएगा आपका 5। तो आंसर क्या मिल जाएगा हमको 5√3 प्लस 5 √5 और अपॉन में क्या बचेगा, 5 में से 3 घट जाएगा तो आ जाएगा -2। तो ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये इसका हो गया परिमीकरण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 1 क्या दिया गया है, 1/7 प्लस 3√2। जब इसका परिमीकरण करना होगा तो इसमें भी दो पद दिए गए हैं, तो क्या करेंगे, इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 माइनस 3√2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम संख्या वही रहती है, केवल हमें बीच का चिन्ह चेंज करना होता है। अगर यहाँ प्लस दिया गया तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस दिया है तो यहाँ पर प्लस की संख्या का गुणा करेंगे। तो देखिए ऊपर 1 है तो यही संख्या आ जाएगी 7 माइनस 3√2 और बटे इसमें क्या हो जाएगा, पहली संख्या का वर्ग और माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। तो पहली संख्या है 7 तो 7 का वर्ग माइनस दूसरी संख्या है 3√2 तो इसका वर्ग बराबर, ये ऊपर हो जाएगा 7 माइनस 3√2। अब नीचे वाली संख्या का वर्ग करेंगे, पहली संख्या है 7 तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49 माइनस, अब इसका वर्ग समझिए, ये देखिए 3√2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ 3√2 मल्टीप्लाई 3√2। इसी संख्या का, किसी भी संख्या का वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा। तो हम √3 का होल स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे, 3√2 का 2 बार गुणा। तो सबसे पहले हम गुणा कर लेते हैं जो संख्या रूट के बाहर लिखी हैं, और तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, और फिर गुणा लगा देते हैं, फिर उनका गुणा करते हैं जो संख्या रूट के अंदर लिखी हैं। तो √2 का मल्टीप्लाई √2 में से 2 हो जाएगा। अब 9 का गुणा 2 में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 18, यानी कि इसकी जगह कितना आ गया 18। बस अब 49 में से 18 को घटा देंगे, ऊपर हो गया 7 माइनस 3√2 और 49 में से 18 को घटा देंगे तो 9 में से 8 गया 1 बचा, और 4 में से 1 गया तो 3 बचा 31। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल नंबर 4 हो गया। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग जो है अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें, और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर ऑन कर लें। थैंक यू वेरी मच।